मुकेश अंबानी का बिजली का बिल कितना आता है? एक ऐसी 100 रुपए की नोट जिसके आपको 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। एक ऐसा गेम जिसमें आपको कार चुरानी है और अगर आपने सक्सेसफुली चुरा ली तो वो कार आपकी। और क्या आपके हाथ में ये लाइन है? क्योंकि ये सिर्फ 1% लोगों में होता है। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, ये एक फैक्ट है कि अगर आपको किसी के आंखों में देखकर बात करने में शर्म आती है तो आपको उसके आंख के बदले उसके नाक की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शाई फील नहीं होगा और आप जिससे बात कर रहे हो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। नंबर 19, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए इंडियन नोट की कीमत इंडिया में कितनी होती है तो आप कहोगे 100 रुपए, पर 786 नंबर वाली नोट की बात थोड़ी अलग है। अगर आपके पास ये सीरियल नंबर वाली नोट है तो आप लखपति बन सकते हो, क्योंकि कई लोग इस नोट के लिए आपको 3 लाख रुपए दे सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर है ये इस्लाम में बहुत ज्यादा लकी माना जाता है, इसलिए इस नंबर वाली नोट को लोग बोली लगा के भी खरीदते हैं। किसी भी नोट में जिसमें 786 नंबर हो वो बहुत महंगे में बिकती है, पर स्पेशली लोग 786 वाली 100 रुपए की नोट ही लेना पसंद करते हैं। नंबर 18, रशिया में एक शो है जिसमें आपको गाड़ी चुरानी होती है। आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी कहीं से भी चुरानी होती है और उसके बाद आपको 35 मिनट तक पुलिस से बचना होता है। अगर आप बच जाते हो तो आपको वो कार विनिंग प्राइज में दे दी जाएगी और कार के पैसे शो वाले देंगे, और अगर आप पुलिस से पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो जाएगी। हालांकि कुछ दिनों बाद आपको शो वाले ही बेल दिला देंगे। नंबर 17, एक आदमी को इंडोनेशिया में अपार्टमेंट बनाना था पर उसके पास ज्यादा लैंड नहीं था, तो उसने अपार्टमेंट ऐसा बनाया जहां वो एक वॉल के दम पर खड़ा हो और ये वॉल जमीन में काफी गहराई तक है ताकि इस अपार्टमेंट को सपोर्ट कर पाए। पर अगर इस वॉल में थोड़ी भी क्रैक आ गई तो ये अपार्टमेंट सीधा नीचे गिर जाएगा। नंबर 16, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था जो कि रोज पास के एटीएम से 100 रुपए विड्रॉ करता था। वो डेली कंपलसरी 100 रुपए विड्रॉ करता था। तो एटीएम के वॉचमैन ने उसे पूछा कि आप रोज 100 रुपए क्यों विड्रॉ करते हो? एक ही बार में ज्यादा अमाउंट कर लो ताकि रोज आना ना पड़े। तो उस सोल्जर ने कहा, दरअसल ये जो बैंक अकाउंट है उसका फोन नंबर मेरे घर के फोन नंबर से लिंक है, जिसके चलते मैं जितनी भी बार विड्रॉ करता हूँ उतनी बार उनको मैसेज आता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि मैं सही सलामत हूँ। इन आर्मी सोल्जर्स के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 15, आपको इंडिया की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो पता ही होगा। ये स्टैच्यू को बनाने में 3000 करोड़ का खर्च हुआ था। ये इतना बड़ा है कि आपको ये स्पेस स्टेशन से भी दिखता है और ये स्टैच्यू मिड स्पेस यानी कि स्पेस और अर्थ के बीच से एकदम क्लियर दिखता है। इतना बड़ा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नंबर 14, ये देखो, जर्मनी की इस बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ये इल्यूजन लगेगा, पर ये वॉल्स एकदम सीधी नॉर्मल वॉल की तरह है। बस ये जो पेंट है ये नॉर्मल नहीं, उस पे 3D पेंटिंग की गई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि ये आड़ी टेढ़ी डिजाइन हो। नंबर 13, चींटियां जो होती हैं वो हमेशा जागती रहती हैं और अपना काम करती हैं। एक्चुअली में चींटियां कभी सोती नहीं, और ये फन फैक्ट है कि जो एंट्स जो होती है उनके लंग्स भी नहीं होते, इसलिए उन्हें सांस लेना और छोड़ना एक ही होल से करना पड़ता है और उनके साइज के हिसाब से भी उनका एयर पाइप बहुत ही छोटा होता है। नंबर 12, अभी मैं आपको 2 कूलेस्ट और हेल्पफुल वाटर बॉटल के बारे में बोलूंगा। सबसे पहला है ये डम्बल वाटर। इसका शेप एक डम्बल की तरह है जिसे आप पानी भी पी सकते हो और वर्कआउट भी कर सकते हो। और सेकंड बॉटल है मेडिसिन बॉटल। इस बॉटल में आप अपनी अलग अलग मेडिसिन को अच्छे से रख सकते हो। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनको अपनी दवाइयाँ याद नहीं रहती, और इस बॉटल में मार्किंग फीचर भी है, यानी कि आप दवाई के साथ कितना पानी लेना है वो भी मार्क कर सकते हो। नंबर 11, इस फोटो पे नजर डालिए। ये फोटो देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये कार हवे में उड़ रही हो, पर सच्चाई ये नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली में जमीन पर है, पर लाइटनिंग और शैडो की वजह से ऐसा इल्यूजन बनता है जिससे हमें ऐसा लगता है जैसे कि कार हवा में उड़ रही हो। ये सब कमाल बस शैडो का है। नंबर 10, साउथ कोरिया में नवंबर में एक दिन होता है एग्जाम के कुछ दिन पहले का, जिस दिन पूरा देश ऑलमोस्ट बंद रहता है। सारे कंस्ट्रक्शन कामों को रोक दिया जाता है, बैंक्स भी बंद होते हैं और सारे जॉब्स को छुट्टी होती है। इवन मिलिट्री ट्रेनिंग भी उस दिन नहीं की जाती ताकि बच्चों को एकदम शांत माहौल मिले और वो अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए तैयार हो सके। इस दिन को वहाँ सुनोयोंग कहा जाता है। नंबर 9, अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी की घड़ी है
तो फिर आपकी घड़ी की जब बैटरी खत्म होती है तो वो घड़ी अपने आप ही अपनी डेथ को नोट करती है, यानी कि बैटरी कब खत्म हुई वो एक जगह पर घड़ी के अंदर नोट हुआ होता है। नंबर 8, आज से 9-10 साल पहले आपको 10,000 बिटकॉइन में एक पिज्जा मिला करता था, पर आज एक बिटकॉइन की कीमत अराउंड 35 से 40 लाख रुपए है। मतलब कि उस समय आप एक पिज्जा खाना छोड़ देते तो आज आपके पास इतने पैसे होते। तो ये है बिटकॉइन की पावर। वैसे कि आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, अगर हाँ तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको मेजर क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है और यहाँ आप सिर्फ 100 रुपए से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कॉइनस्विच कुबेर का इंटरफेस स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये ऐप यूज करना काफी आसान है। ये इतना आसान है जितना ऑनलाइन फूड को ऑर्डर करना। इसमें KYC करना काफी फास्ट और इजी है और यहाँ आप अपने पैसों को इंस्टेंटली डिपॉजिट या विड्रॉ भी कर सकते हो। इस ऐप में 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप कॉइनस्विच कुबेर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करने से आपको 50 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा। कॉइनस्विच कुबेर को डाउनलोड करो और ट्रेड करो बेफिक्र। और अब तो RBI ने भी बैंक्स को क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्रिप्टो करेंसी में मार्केट को स्टडी करने के बाद ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। नंबर 7, जब भी हमारा मुंह बंद होता है, यानी कि जब भी आप बात नहीं कर रहे होते हो, तब हमारी जो जीभ होती है वो माउथ के नीचे वाले पार्ट पर कभी भी रेस्ट नहीं करती, बल्कि वो हमारे जॉ के ऊपर वाले पार्ट पर रेस्ट करती है। आप चाहो तो अपने मुंह को बंद करके टेस्ट कर सकते हो। नंबर 6, अगर आपको ये टेस्ट करना है कि आपके बाल मजबूत है या नहीं, तो आपको एक ग्लास लेना है, उसमें आधा ग्लास पानी भरना है और अपने बाल डाल देने हैं। अगर आपके बाल ऊपर तैरते हैं यानी फ्लोट होते हैं तो वो सही है, अगर वो आधे पानी में रहते हैं तो वो ओके हैं। पर आपको आपके हेयर की थोड़ी ज्यादा केयर करनी चाहिए। और अगर आपके बाल पूरे सिंक हो जाते हैं तो आपके बाल की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक है और आपको अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर शुरू कर देनी चाहिए। नंबर 5, कई सारी स्टडीज में ये देखा गया कि जब भी एक आदमी मर जाता है तो उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आप मर गए हो, यानी कि आपकी मेमोरी मरने के कुछ वक्त बाद भी एक्टिव रहती है। इसको पक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि जैक पर्सन्स नाम के एक व्यक्ति ने इस चीज का पता इलीगल तौर पे लगाया था और इनकी रिसर्च पूरी होने से पहले इन्हें पकड़ लिया गया। पर इनके हाफ रिसर्च का माने तो मरने के कुछ वक्त तक ह्यूमन माइंड एक्टिव रहता है। नंबर 4, इंग्लैंड की रानी के हाथ में हमेशा एक बैग होता है, पर क्या आपने सोचा है कि इनके बैग के अंदर क्या है? तो इनके बैग के अंदर 10 या 20 डॉलर होते हैं, वो भी संडे के दिन जब वो चर्च जाते हैं, और एक ग्लासेस, मेकअप का सामान और एक आईना भी होता है। पर मेन चीज ये नहीं होता, दरअसल ये अपने पर्स की मदद से अपने बॉडीगार्ड को साइन देते हैं। जैसे अगर इनको कोई इमरजेंसी आ गई है और इनको पब्लिक से दूर जाना है तो ये अपने पर्स को नीचे रख देती है, और अगर ये अपने पर्स को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में डालती है मतलब इस सामने वाले के साथ डिस्कशन खत्म करना चाहती है। और ऐसे कई और भी साइंस हैं। नंबर 3, आपने कई जगह रोड पर आजकल ये बैरियर्स देखे होंगे, ये येलो कलर के सर्कल बैरियर्स। ये आइडिया USA की एक कंपनी का है। पहले रास्ते के बॉर्डर के लिए हार्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक्सपेंसिव था, और तो और एक्सीडेंट होने पर बॉर्डर से टकराने पर मौत हो जाती थी। पर इन बैरियर्स का ऐसा नहीं है, इन बैरियर्स के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला कि ये स्टील के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, और सेकंड बात ये है कि इसको लगाने के बाद कई लोगों की जान बचती है क्योंकि ये स्टील से सॉफ्ट होता है और इम्पैक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे कम डैमेज होता है। नंबर 2, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं और सब एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। दुनिया में कोई भी बिल्कुल एक जैसा नहीं है। वैसे ही एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लोगों के हाथ में सिर्फ एक लाइन होती है। वर्ल्ड के 99% पॉपुलेशन को हाथ में 2 या 3 लाइन्स होते हैं। जिन लोगों को ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है उनको हाथ में बस एक ही लाइन होती है। अगर आपको है तो आपके बाद आपके सारे जनरेशन को ये होगा। कई लोग को ये अक्सर अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। इस पूरी दुनिया में बस 1.5% लोगों को ही ये म्यूटेशन है, और ऐसे और भी रेयर म्यूटेशन है जिसमें हाथ में लाइन ही नहीं होती। ये इससे भी ज्यादा रेयर है और दुनिया में बस 0.05% लोगों को ही वो म्यूटेशन है। और एक रेयर टैलेंट है जिसमें लोग अपनी जीभ से अपनी नाक को टच कर लेते हैं। ये काफी पॉपुलर चीज है, पर दुनिया में कितना भी ट्राई कर लें ये बस 1% लोग ही कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि जो ये लोग करते हैं उनकी जीभ
बहुत बड़ी होती है, पर ये सच नहीं है। कई लोगों की जीभ बड़े होने के बाद भी वो ये नहीं कर पाते। एक्चुअली में ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो अपनी जीभ से नाक को टच कर सकते हैं। उनकी जीभ नॉर्मल लोगों से ज्यादा लचीली होती है, जिसकी वजह से वो एक कारनामा कर पाते हैं। नंबर 1, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को तो हर कोई जानता है और लोग ये भी जानते हैं कि उनका घर एंटेलिया कितना बड़ा और आलीशान है। तो इतने बड़े घर में बिजली का बिल कितना आता होगा? आम आदमी के घर 2000 बिल भी मंथ में ज्यादा होता है। उस हिसाब से इनका बिल तो इससे 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर की वर्टिकल पार्किंग है, जहाँ कार को ऊपर नीचे लेके जाने में बिजली का यूज होता है। फिर यहाँ 9 लिफ्ट है, 50 लोगों के लिए थिएटर है और एक रूम है जहाँ कश्मीर जैसी ठंडी होती है जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और टोटल यहाँ 500 से ज्यादा रूम्स है। ये 5 जन यहाँ रहते हैं और इनका 600 लोगों का स्टाफ है और इसीलिए हर महीने इन्हें करीब 17 लाख रुपए का बिल आता है। इनके 4 महीने की बिजली के बिल से लोग एक अच्छा खासा नया घर बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।